मैं ठीक हुआ, हेलो फ्रेंड, मेरा आप खाना लोग ठीक हुआ देखिए और 6 महीने के अंदर मेरे हाथ में लोग ठीक होने लगे। ये है मसीह, ये है यीशु मसीह की सामर्थ। और आप यीशु मसीह बढ़ना चाहते हैं, आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, आप देखना आप तो चंगे हो जाओगे, आपके द्वारा और ठीक किए जाएंगे। ये दावा है परमेश्वर का। दूसरे का जो विश्वास करेगा, विश्वास करेगा जो मुझ में, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नई नई भाषा बोलेगा, सांप को उठा लेगा, आसमान मस्त भी जाएगा तो भी इसकी कोई हानि नहीं होगी, और बीमारों को हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो। ये कैसी बीमारी को ना, लीवर कैंसर हमारे पिताजी को गया था, वही बीमारी हम पर आ चुकी। बताओ कौन ठीक है कैंसर को? दवा फेल, डॉक्टर फेल, ओझा तो फेल। जैसे ये मिला मुझे, ये क्या वचन बाइबल और पढ़ा मैंने, सुनिए आप लोग फ्रेंड कमेंट गजब से ऐसी बातें लिखी जो मैंने कभी सुनी नहीं। जैसे पढ़ता गया, सुनता गया और मैं फ्री होता। आप लोग सुनिए। आपको कोई पहले दिन पता, इतना डराने वाले डराते थे, पहले दिन कोई डरा नहीं पाया। मैं समझ गया यही हमारा काम हो जाएगा। आज आपको समझ आ जाएगी। आज देखिए जो रात को डरते हैं, आज आपके घर से डर भाग रहा है। निश्चय जो रात को डर रहे हैं, आज जो नए लोग आए देखना, आज आप स्वाद लेकर जाएंगे प्रभु का। आपको रात को डराने वाले आज आएंगे नहीं, देखा ये ऐसा परमेश्वर है। आप लोग पुराने हो गए, पुराने जब लोग हो जाते हैं, पता क्या, वो मजबूत करने के लिए बीच में जब परीक्षाएं आती है, बाकी कुछ भी आपको घटी होने वाली नहीं है। बाइबल कहती है पौलुस क्या कर रहा है, तुम कलेशों में भी आनंदित रहो। चार से पढ़े, उसकी जन्मदिन 4 तक से पढ़ेगा, 2 दिन आए। अगर कैसी भी अशांति हो, डॉक्टर मना कर दिया हो, कोई आपका भाई लोग साथ नहीं दे रहा हो, आज यीशु आपको बताना चाहता है मैं तेरा साथ दूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सब लोग वचन ध्यान सुने। अगर बाइबल आपके पास है, बताइए वचन ही जीवन आपका ध्यान रखना। जो पुराने लोग जानते हैं और जो नए लोग आए, आप ये मत समझना हम बोल हो रहे हैं। अगर एक वचन भी आपके अंदर रह गया तो आप बड़ी दवाई सताएंगे करते। एक वचन आपके लिए आज जो पहली बार लोग आए काफी है, आपके लिए यीशु मसीह नाम ही काफी है। तो आप ध्यान सुनना कि आप पौलुस क्या कह रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आज अगर चिंता में आए हैं, प्रभु आपसे कह रहा है सारी चिंताएं मुझे देकर जाना, घर लेकर जाना। तब क्या करेगा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कहता है हर परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देकर रहना। धन्यवाद प्रभु तू मेरे साथ, धन्यवाद विनती प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। बाकी जितनी भी संसार में अशांति कलेश है, वो तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे दिमाग से दूर कर दिया जाएगा, और मसीह की शांति आपको अंदर से विचारों से कोई छीन नहीं पाएगा, सुरक्षित रखी जाएगी। वो शांति जो कोई नहीं कर सकता है, जो पुराने लोग जानते हैं। आपने कहा यहाँ शायद मेहता जी बैठे होंगे बैंक में जो सर्विस करते हैं, आप भी खड़े हो जाएगा। इनको पुराने लोग सब जानते हैं, इनकी बहुत बड़ी गवाही है जो पुराने जानते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है पूछ लेना आपके मिल लेना। महीने में 80,000 रुपए कमाते थे, आप उसका सैलरी बढ़ भी गई हो, लेकिन उस पैसे ने शांति नहीं दी, चंगाई नहीं दी। जैसे मसीह मिला, उनकी बड़ी बेटी आई हुई है, तो आज क्या है, उन्हें पता लग गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और आज वे भौतिक सारा इंतजाम इन्होंने किया है। गाली बजाओ के बारे में सब्जी बनी हुई है, बढ़िया ही बढ़िया। और इनकी लाइफ में इनकी प्रार्थना करना, इनका बेटा सरकारी नौकरी पर जाने वाला है बहुत ही जल्दी। उस बच्चे के लिए आप प्रार्थना करना, उसका मनी से। और अब सच बता रहा हूँ, इस कलीसिया से अभी तक 2 सरकारी जॉब लग चुके हैं, अब तीसरा इनके घर में सरकारी जॉब लगने जा रहा है। निश्चय बता रहा हूँ, ये जो घोषणा हुई व्यर्थ नहीं आई, आपके से पूछ लेना मुझे बात तो बैठ जाए। बहुत परमेश्वर ने ब्लेस करेगा,
निश्चय ही, क्योंकि बाइबल बताती है जब प्रार्थना हुई थी, कोई अपने घर का छुटकारा चाहता है, किसी का बच्चा मिला है, मतलब जो पुराने लोग नए लोगों से परमेश्वर कुछ नहीं, अभी उन लोगों को स्वाद ही नहीं चखे। जब पुराने लोग हैं, बाइबल बताती है भेंट क्या करती है, रास्ते को खोल। भेंट क्या करती है, जैसे वो लोग वाले क्या करते हैं, एक बकरा नहीं दो मुर्गा लगे, एक बकरा नहीं दो लगे, कोई 5 बकरा लगेगा, फिर भी शांति मिलती। यहाँ तो प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, धन्यवाद प्रभु तूने मेरा काम, फिर भी कोई अगर उस पे राज के लिए बोलता है तो परमेश्वर से खुश होता है। पता है खुदा को क्या चाहिए, और आप कुछ दे रहे हो, उसे सिर्फ आदर मिलता है। कुछ खाने आता है क्या, उसे आदर मिलता है। तो अगर आप खुदा का आदर करेंगे वो आपका आदर करेगा वापस, और शैतान आदर आपको कभी वापस नहीं देगा। ये वो परमेश्वर है जो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, जीवन भर तुम्हारे साथ, इस जीवन में, इस शरीर में, जीवन में आपके साथ रहेगा। और अब जब आपकी रूह आपकी आत्मा से निकाली जाएगी, दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें भी आपके साथ हमेशा रहेगा। ये वो परमेश्वर है जो वायदा कर रहा है। बाइबल बताती है मनुष्य बोले कि झूठ बोले, पर परमेश्वर है और जो कहता है वो करता है। पुराने लोग बैठे तो जानते हैं इस बात को। फिर भी अगर आप किसी भी समस्या में आप जूझ रहे हैं, मैं आपको फिर बताना हूं, जो नए लोग कोई आए, यीशु मसीह नाम लेकर जाना। ये वही बंदा है, इसे बता रहा हूं आपको, मुझे चक्कर आते 20 साल पहले, मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। तो आपको बता दूं मेरी गवाही बहुत बड़ी गवाही, अगर मैं दूं तो। लेकिन आज बीमारियां हमसे दूर रहती है, शैतान दूर रहता है। बीमारियां मेरे पास घूमती रहेंगी, कराने वाली वो बीमारी जो मैं खा जाए, ऐसे मतलब ठंडी लगी, जुकाम वगैरह तो आम है, लेकिन कैंसर वाली बीमारियां और जो बीमारी को पूरी जीने नहीं देती वो बीमारियां, वो मैं इनको विश्वास छूने वाली नहीं। बाइबल बताती है तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति आने नहीं दूंगा। जमीन सब जगह हिलेगी आने वाले दिनों में, सच बता रहा हूं, बड़े बड़े भूकंप आने वाले। आप सोचोगे बड़े डरा रहे, डरा नहीं रहे, लिखा हुआ है देख लेना। और आप जो लोग नए बैठे चाहे पुराने बैठे, देख लो इस साल कितने भूकंप आए, पर थोड़े थोड़े आए, आएगा हर महीने में 2-3 बार भूकंप आ रहा है, आना नहीं आ रहा। ऐसा कभी 10 साल पहले आता था क्या? बाइबल बताती है ये संकेत होंगे, मैं जमीन में गिराऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, और जब समय आ जाएगा मैं ज्यादा हिलाऊंगा तेज करके। क्यों? प्रभु को लोग समझ जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे, बुराई छोड़े। और जो बुराई छोड़ेगा अपने आप को पवित्र बनाएगा, वो स्वामी काम आएगा यहाँ भी और स्वर्ग में भी। इसीलिए आज बहुत जल्दी है बुराई छोड़े। शैतान क्यों बच्चों के बड़ों को बुराई क्यों ले जाता है? सारे दिन इस मसीह नाम लो, वो चाहता है एक बार बुराई कर दो, कितनी बार? सारे दिन का क्या हुआ, मेहनत बेकार। इसीलिए बाइबल बताती है, हम जल्दी से निकालेंगे याकूब पत्री है, मतलब आप ध्यान सुनना। आज आपका जीवन सेव नहीं जो सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने के द्वारा आपके अंदर काम हो रहा है। जो वचन ध्यान सुन रहा है आपके अंदर अगर बीमारी है तो बाहर जाने बता रहा हूं। निकालेंगे याकूब पत्री 1 अध्याय और उसका 23 आयत पढ़ेंगे, 23-25। हां मुंह पे रखो, हम सामने आती है जो बस देखिए यीशु मसीह जितने पुराने लोग बैठे आप सब भक्त हैं, बोलो हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। अब आपने बोला मैं भक्त हूं, अब सवाल ये है आपकी भक्ति में क्या शक्ति है? सब नहीं बोल रहे। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो बीमारी दूर है, शैतान दूर है, गरीबी दूर है, कैंसर दूर है, हर क्षेत्र में आप झेल पाएंगे निश्चय ही। एक बार फूंक मारेंगे बीमारी बाहर, सच बता रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है। जो बच्चा इस ध्यान से सुनेगा, इसको लगा के, आपने कहा बहुत से पुराने समय में लोग कहानी सुनाते थे, आपको याद होगा वो कहानियां, हो सकता है आपको अभी तक याद है, बुरी बात अभी तक याद है, और ये अच्छा वचन आपको आज मिल रहा है। और कल आपसे मैं पूछूंगा
बख्शूंगा। क्या याद रहेगा? आज अच्छी बात आपको मिल रही है। और कल आपसे पूछा जाए कौन सा वचन सुनाया गया था, फिर कौन कौन याद बताएगा? उठाओ हाथ। हाँ, सब गरीब रहे। क्यों? बुरी बातें 10 साल पहले आपकी किसी बुराई करी गांव में, क्या भूले आज तक? भूले क्या? नहीं भूले ना, इसीलिए आशीष रुकी हुई। 10 साल पहले आपको किसी ने बुरा भला बोला था, आज तक तुमने क्षमा नहीं किया, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग अभी भी रुकी हुई है। और प्रभु क्या कर रहा है? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई। यीशु मसीह में प्रभु कहता है पुरानी बातें हटा, तब मैं तुझे नई बातें दूंगा। नई बातें वो दूंगा जिसे सुनकर तू तो बदलेगा, तू तो चंगा हो जाएगा, तेरा घराना बचा लिया जाएगा। या तू विश्वास करेगा या करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच बता रहा हूं, मैं 20 साल पहले मैंने कोई बचाने वाला नहीं था, और आज कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ अपने। चलो सच बता रहा हूं, जिसने मुझे जीवन दिया है, मेरे प्राण किसके हाथ में? मेरे चोला भर यहोवा के हाथ में। और उसने मरने के लिए नहीं, अनंत जीवन के बुलाया। मेरे बच्चे ने जहर खाया, कोई मार पाया? मेरे गांव भतीजे ने जहर खाया, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, उससे पहले मर गया। देखो तो आप लोग क्या नहीं मरोगे? और निश्चय यीशु अगर 5 साल में 2 साल 10 साल जल्दी आ रहा है, तो हम में से बहुत से लोग मरेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, जिंदा उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये कपड़े देख रहे हो कि कपड़े, ये कपड़े गिर जाएंगे और शरीर बदल, और जिंदा हम हवा में उड़, और देखने वाले देखते रहे जाएंगे। जो रह गए उनको नानी याद आएगी। कहाँ गई नानी? यहाँ तो हमारी नानी भी साथ चलेगी, गई नहीं गई? सोन के लिए वही मिलेगी पक्का, रोकने वाला बहुत रोका। मिलेगी मिलेगी, सोन के लिए स्वर्ग में मिलेगी, हमें दावा कर रहा हूँ मैं। मरने से पहले अंगीकार करा दिया था यीशु मसीह ने। हाँ जी। अभी जल्दी लोग उठे नहीं, बैठे नहीं। सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हो मैं और मेरा घराने में शांति आए अंतिम दिनों में 2025, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, तीसरा बंटवारा शुरू होगा, अकाल पड़ेंगे, महामारी आएंगी, लिख के रखना आज का टाइम टेबल। पर जो यीशु मसीह में ईमानदारी चलेगा उसका बाल बाका भी नहीं होगा। उसके स्वर्गदूत तुम्हारे पास आएंगे, भोजन लेके आएंगे, रोटी सब्जी लेकर आएंगे। जमीन पर अकाल पड़ा, जमीन अन्न नहीं उपजाएगी, तो भी स्वर्ग से रोटी आपको दी। ज्यादा खतरा बढ़ेगा, यीशु अपने लोगों को लेकर चला, और ये मकान सब खाली हो जाएंगे। ध्यान रखना, लिख रखना। इसलिए अगर आज आप तैयार नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? कहाँ ध्यान आपका? तो देखो, ये बस सोचो आज बच्चे ज्यादा मिल रहा है तो बस आलसी हो जाओ, भर जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ यही वाले जीतेंगे जो इससे भरे, टाटा बिरला बड़े बड़े पैसे वाले फेंक, और जिससे भरे वो जीतेंगे। दावा कर रहा हूं मैं, लिख कर लेना, जो इससे भरे हुए वो हवा में उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और जो पैसा, पता है पैसा क्या हुआ अंतिम दिनों में? 1000 साल का राज यीशु मसीह जमीन पर में आ रहा है, वो हमारे साथ हो गया।